Hello everyone, I am Ankush and welcome back to the channel Omi J, your one-stop solution for all J preparation. So आज concept of the day series में हम लेके आए हैं self energy of a charged body. इसे हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम सेल्फ एनर्जी को समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ एनर्जी, फिर उस पर बेस्ड हम कुछ बॉडीज की सेल्फ एनर्जी भी निकालेंगे जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाए कि व्हाट इज सेल्फ एनर्जी और इस सेल्फ एनर्जी को हम कैसे फाइंड करते हैं फॉर एनी बॉडी। ऑलराइट, सो स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप लोग ये इंस्टाग्राम पेज है जिसको फॉलो कर ले, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन कर ले, जहाँ पे आपको रेगुलर नोट्स, डेली प्रैक्टिस शीट्स, टाइम टेबल, माइंड मैप्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और अगर फिर भी कुछ चीज़ बच जाती है तो आप ये वेबसाइट है anandmani.com, इसे आप बुकमार्क करके रख सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं सेल्फ एनर्जी। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं कि सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या होता है। सो वर्क डन इन चार्जिंग अ बॉडी इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। कोई भी बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको किसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने चार्ज किया होगा, तो उसको चार्ज करने में जो भी वर्क किया गया है वो ही उस बॉडी के पास एज अ सेल्फ एनर्जी चला जाता है। तो इस चीज को हम समझें। मान लो मैंने एक ये बॉडी ले लिया, सॉरी, लेट्स सपोज ये मेरी बॉडी है, ठीक है। रैंडम सी मैंने कुछ भी एक शेप की बॉडी ले ली है, इसको ऐसे मैंने चार्ज किया हुआ है। इसके जो सरफेस है ना, यहाँ पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये देखिए कि इसकी जो सरफेस है ना, जिसपे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, क्या चार्जेस अपने आप इसकी सरफेस पे आ गए? नहीं, इन चार्जेस को कहीं से लेके आया गया होगा। तो जो भी इन चार्जेस को इन्फिनिटी से इसकी सरफेस पे रखता है, उसने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात करते हैं, मैं क्या करता हूं, इस सरफेस पे एक एक करके चार्ज को लाता जाता हूं। तो मान लो पहला चार्ज मैं लेके आया, तो पहले चार्ज को लाने में तो कोई एफर्ट लगेगा ही नहीं। ऑलराइट, अब पहला चार्ज आ चुका है सरफेस पे, अब मैं पहले चार्ज के प्रेजेंस में दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा। तो उस रिपल्शन के अगेंस्ट मैं उस चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। फिर जैसे तैसे मैं दूसरा चार्ज लेके आ गया, अब दो चार्जेस की प्रेजेंस में तीसरे चार्ज को लेके आ रहा हूं, तो और ज्यादा रिपल्शन होगा, तो मुझे और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे करते 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 मैंने क्या कर दिया, इस बॉडी को पूरा सराउंडिंग सरफेस को पूरा मैंने चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस पूरी बॉडी को चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट करने में मुझे बहुत सारा वर्क करना पड़ा होगा, राइट। तो जो भी मैंने वर्क किया है, अब एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो जो भी मैंने वर्क किया है इसका मतलब उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने लूज किए। तो अगर मैंने उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज किए तो गेन किसने किया? गेन किया इस बॉडी ने। तो मैंने जो भी वर्क किया वो इस बॉडी के पास गया एज अ सेल्फ एनर्जी। ये होता है सेल्फ एनर्जी। ऑलराइट, अब बात आती है कि बॉडी को सेल्फ एनर्जी मिल गई, बट वो कहां पे स्टोर्ड है, वो है किधर? कहीं तो स्टोर हुई होगी ना, राइट। तो उसके लिए हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। सो सेकंड पैराग्राफ पे आप देखेंगे तो व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन इट्स सराउंडिंग एंड देयर एग्जिस्ट सम फील्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी आफ्टर इट्स चार्जिंग। तो इसको बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझें। जब मैं बॉडी को चार्ज कर रहा था, राइट, तो जैसे मैंने चार्ज कर दिया तो इस बॉडी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी अपने सराउंडिंग में, राइट। तो इस बॉडी के पास जो सेल्फ एनर्जी आई है वो कहां स्टोर्ड है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इसने क्रिएट की है सराउंडिंग। ऑलराइट, तो सेल्फ एनर्जी कहां स्टोर्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ले लो या सेल्फ एनर्जी ले लो, कोई भी टाइप की एनर्जी ले लो, कहां पे स्टोर्ड होती है? फील्ड एनर्जी, फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होती है। तो यहाँ पे जो सेल्फ एनर्जी इस बॉडी के पास गई है वो भी कहां पे स्टोर्ड है? इसने जहां जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है वहां वहां तक वो एनर्जी स्टोर्ड है। ऑलराइट, तो आई होप आपको जो सेल्फ एनर्जी का बेसिक्स है वो समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेल्फ एनर्जी फाइंड करते हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अब मैं उसके अंदर तो चार्ज डाल नहीं सकता क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है। तो मैंने क्या किया, उसकी सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसा? यूनिफॉर्मली। अब उसकी सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, राइट, और वो वर्क इस बॉडी के पास जाएगा एज ए सेल्फ एनर्जी, राइट। तो अगर मुझे इस बॉडी की सेल्फ एनर्जी निकालना है
तो इनडायरेक्टली मुझे क्या फाइंड करना है, मेरा वर्क डन, क्योंकि मैंने जितना भी वर्क किया होगा वही इसके पास सेल्फ एनर्जी गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है कि इस स्फीयर पे जो चार्ज हमने लगाया है उस चार्ज को लगाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो हम अगले बार फाइंड कर लेते हैं, तो वही सेल्फ एनर्जी होगी इस बॉडी की, तो वो फाइंड किया जाए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। इसको यहां मैं पैक कर देता हूं। ऑलराइट, तो t इक्वल टू 0 की बात करते हैं। t इक्वल टू 0 पे जो कंडक्टिंग बॉडी थी उस पर कोई चार्ज नहीं है, राइट। यहां पे लिखता जाता हूं मैं, एट t इक्वल टू 0 की बात करें तो ये जो कंडक्टिंग बॉडी है उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। दिखाई दे रहा है कोई भी चार्ज नहीं है। अब मान लो एनी टाइम t, किसी भी टाइम t की बात करें, तो किसी भी टाइम t की बात करते हैं, तो किसी भी टाइम t की बात करते हैं तो मान लो इस बॉडी को टोटल चार्ज जो आ गया होगा अभी तक, वो आ गया होगा स्मॉल क्यू। लेट्स सपोज स्मॉल क्यू तक मैं चार्ज लेके आ चुका हूं, राइट। तो t इक्वल टू 0 पर कोई चार्ज नहीं था, धीरे धीरे मैं चार्ज लेते आ रहा हूं, लेते आ रहा हूं, लेते आ रहा हूं इन्फिनिटी से, और एट एनी टाइम t पे देखते हैं तो उसके पास कितना चार्ज हो गया, लेट्स सपोज वो स्मॉल क्यू हो चुका है, राइट। अब नेक्स्ट dt ड्यूरेशन में मैं क्या कर रहा हूं, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहा हूं dq करके। तो नेक्स्ट dt ड्यूरेशन में जो चार्ज मैं लेके आया हूं इन्फिनिटी से सरफेस तक, वो है dq। तो इस dq चार्ज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो dq चार्ज है इसको इन्फिनिटी से सरफेस पे रखने में कितना वर्क करना पड़ा वो फाइंड करते हैं, राइट। फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इस dq चार्ज को इन्फिनिटी से इस सरफेस पे रखने में कितना वर्क लगेगा। तो यहां पे जो वर्क होगा वो भी स्मॉल वर्क होगा, तो उसको मैं बोल देता हूं dw। ऑलराइट, तो dw क्या हो जाएगा, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको अगर मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करता हूं, राइट, तो वर्क डन कितना होता है, चार्ज मल्टीप्लाई विथ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने चार्ज को ट्रांसफर किया, राइट। सिमिलरली ये जो dq चार्ज है वो कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, इन्फिनिटी से सरफेस तक, राइट। तो यहां पे जो वर्क करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा dq मल्टीप्लाई विथ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो कौन से वो 2 पॉइंट्स है, इन्फिनिटी वाला पॉइंट है और एक सरफेस वाला पॉइंट है। तो सरफेस वाला जो पॉइंट है उसको मैं बोल देता हूं vs, और इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल मैं बोल देता हूं v इंफिनिटी। अब v इंफिनिटी पे एज अ रेफरेंस हम पोटेंशियल 0 लेते हैं, तो ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहां आ जाएगा आपका dw इज इक्वल टू dq मल्टीप्लाई विथ vs। अब ये vs क्या चीज है, vs है पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर, राइट। इस स्फीयर का पोटेंशियल सरफेस, तो वो हमें फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, kq बाय r, तो वो मैं पुट कर देता हूं यहां पे। तो dq तो हो गया, और यहां क्या आ जाएगा k, अभी इस इंस्टेंट पे चार्ज कितना है, स्मॉल q, तो kq बाय रेडियस इज r, तो ये आपका dw आ गया, राइट। अब आप अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब dq चार्ज को मैं लेके आया, हर एक dq चार्ज को लेके आने में मुझे जो वर्क करना पड़ा उन सारे वर्क डन को आपने अगर ऐड कर दिया तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा, राइट। एंड दिस एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट। तो बोथ साइड में इंटीग्रेट कर देता हूं इसको। ऑलराइट, अब यहां पे लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी, यहां पे वेरिएबल क्या है, इंटीग्रल के अंदर वेरिएबल है q, राइट। अब ये q क्या है, t इक्वल टू 0 पे q था 0, राइट। यहां पे आप देख सकते हैं q की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 थी 0। फाइनली अपने को कितना चार्ज लगाना है, कैपिटल Q, राइट। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैपिटल Q। तो ये आपका लिमिट हो गया इंटीग्रेशन का। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो वर्क डन जो आएगा आपका आ जाएगा k बाय आर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट आपको करना है q dq को, ऑलराइट, 0 से लेके कैपिटल Q। तो वर्क डन आ गया आपका k q स्क्वायर अपॉन 2r, ऑलराइट। तो यही तो सेल्फ एनर्जी है, जो भी आपने वर्क किया वही तो सेल्फ एनर्जी है, वही तो एनर्जी है जो स्फीयर के पास चली गई है, राइट, एज अ सेल्फ एनर्जी।
यही हो गई सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको अगर कोई पूछे इन फ्यूचर कि बताओ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की सेल्फ एनर्जी क्या है, दिस इज द एनर्जी। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सॉलिड स्फीयर पे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की क्या खास बात है, हम उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। सो अब हम फाइंड करेंगे सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली, राइट। अब अगेन ये जो चार्ज है ये अपने आप तो चल के नहीं आया होगा, इसको लेके इसको लाया गया होगा, राइट। तो जो भी इसको लेके आया, राइट, उसने कुछ वर्क किया, और उसने जो भी वर्क किया वो सारा का सारा इसके पास चला गया एज अ सेल्फ एनर्जी। तो वही सेल्फ एनर्जी में फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है मुझे क्या फाइंड करना है कि इन चार्जेस को लाने में क्या वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन हमें फाइंड करना होगा, राइट। तो देखें स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पैक कर देता हूं अलग से। ऑल राइट, तो पहले t इक्वल टू 0 की बात करते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर कोई चार्ज नहीं है, राइट। t इक्वल टू 0 पे एक डायग्राम बना देता हूं मैं। सॉरी, ये आपका कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है r। यहां पे आपको कोई चार्ज दिखाई नहीं देगा क्योंकि t इक्वल टू 0 है। अब हम धीरे धीरे dq करके चार्ज को लाते जा रहे हैं और इसके वॉल्यूम में फिल करते जा रहे हैं, राइट। तो आप किसी भी टाइम t की बात करते हैं, तो किसी भी टाइम t की बात करें तो मान लो उस t टाइम तक हम स्मॉल q चार्ज ला चुके हैं, राइट। तो कैसा दिखेगा, ये है, और हम स्मॉल q चार्ज ला चुके हैं। तो स्मॉल q चार्ज ला चुके हैं और कितने रेडियस तक हम, कितने वॉल्यूम तक हम फिल कर चुके हैं। तो मान लो हम इतना वॉल्यूम इसका फिल कर चुके हैं उस q चार्ज से, ऑलराइट, इतना वॉल्यूम हम इसका फिल कर चुके हैं। वेट अ सेक, फिगर को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, ऑलराइट। तो कब की बात हो रही है, एट एनी टाइम टी। एट एनी टाइम टी स्मॉल q चार्ज हम ला चुके हैं और कितना वॉल्यूम हम फिल कर चुके हैं जो मैंने डायग्राम में बनाया। तो इतने वॉल्यूम में हम चार्ज को फिल कर चुके हैं t इक्वल टू टी पे, ऑलराइट। कितना है चार्ज, ये q चार्ज, ऑलराइट, इतना हम कर चुके हैं अभी तक। हमें टोटल कितना लाना है, कैपिटल Q चार्ज लाना है, और हम स्मॉल q तक पहुंच चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट dt ड्यूरेशन में मैं एक dq चार्ज ला रहा हूं इंफिनिटी से। नेक्स्ट dt ड्यूरेशन में मैं क्या कर रहा हूं, एक dq चार्ज लेके आ रहा हूं, कहां से, इंफिनिटी से। और लाके क्या कर रहा हूं मैं, ये जो स्मॉल आर रेडियस है, ये मान लो स्मॉल आर रेडियस है, स्मॉल आर रेडियस तक मैंने चार्ज को फिल कर दिया, राइट। तो स्मॉल आर रेडियस के सरफेस पे ही रखना है मुझे, राइट। तो ये जो dq चार्ज मैं लेके आ रहा हूं वो मैं क्या करूंगा कि सरफेस के अलोंग रख दूंगा। तो ऐसे मैंने dq चार्ज को इसकी सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि dq चार्ज को इंफिनिटी से ये छोटे से r रेडियस के वॉल्यूम पे रखने में, सरफेस पे रखने में कितना वर्क करना पड़ा। तो वो कर लिया जाए। तो वर्क डन इज इक्वल टू dq इंटू वी आर। ये जो स्मॉल रेडियस है, सॉरी स्मॉल वॉल्यूम जो मैंने बनाया है r रेडियस का, उसकी सरफेस का जो पोटेंशियल है वो मैंने अज्यूम किया है वी आर, ऑलराइट, माइनस इंफिनिटी से हम चार्ज को लेके आए तो यहां आ जाएगा वी इंफिनिटी। अगेन ये तो 0 है, राइट। तो dw हमारा हो जाएगा dq इंटू वी आर। अब वी आर क्या चीज है, वी आर है जो जितने स्मॉल आर वॉल्यूम तक हमने क्या कर दिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, उस स्मॉल आर वॉल्यूम के सरफेस का पोटेंशियल है ये, राइट। तो वो हम क्विकली लिख सकते हैं dq इंटू के, स्मॉल q तो चार्ज है, डिवाइडेड बाय r, यहां आ जाएगा, ऑलराइट, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट। ऐसे dq चार्ज करके मैं लाता जा रहा हूं, लाता जा रहा हूं। हर एक dq चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा वो मैंने फाइंड कर लिया, और सारे वर्क डन को हमने ऐड कर दिया तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, राइट। तो उसी को तो हम इंटीग्रेशन बोलते हैं।
इंटीग्रेट कर दिया बोथ से, राइट। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कि अंदर दो वेरिएबल है। लास्ट केस में क्या था, जब हमने इंटीग्रल बनाया था तो अंदर उसका एक ही वेरिएबल था क्यू, इसलिए हमने आराम से इसको इंटीग्रेट कर दिया। बट यहाँ पे जो इंटीग्रल बना है, इस इंटीग्रल के अंदर दो वेरिएबल्स है। टाइम के साथ एक तो क्यू चेंज हो रहा है एंड रेडियस भी तो चेंज हो रही है, राइट। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, जो क्यू है ना उसको आर के टर्म्स में लिख देंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो आपको आता ही होगा, राइट। चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो क्यू को हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो ये तो आ गया आपका क्यू, क्या आ गया, क्यू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये तो आपका क्यू आ गया स्मॉल क्यू। अब डी क्यू की बात करते हैं, तो डी क्यू आप लिख सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई विथ 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। ये डी क्यू क्या है, डी क्यू ये जो शेल मैंने बनाई है स्मॉल आर रेडियस के बाहर, शेल का वॉल्यूम है ये, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उस वॉल्यूम का चार्ज डी क्यू है, करेक्ट। तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 3 क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब यहां पे आप देख सकते हैं स्मॉल क्यू और डी क्यू दोनों को मैंने इन टर्म्स ऑफ आर कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इंटीग्रल में डाल देंगे और इंटीग्रल हमारा सिंगल वेरिएबल बन जाएगा और हम इजीली उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये सब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो एक न्यू पेज हम ले लेते हैं यस। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, के को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि के तो आपका कांस्टेंट है, राइट। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्यू की वैल्यू लिख देते हैं। क्यू है आपका, स्मॉल क्यू है आपका कैपिटल क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब, राइट। तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल क्यू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। ये तो आपका क्यू हो गया, राइट। मल्टीप्लाई विथ, इसको मल्टीप्लाई करना है डी क्यू से। तो डी क्यू आपका क्या है, 3 क्यू आर स्क्वायर, तो वह 3 कैपिटल क्यू आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, फिर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर लिख देता हूं मैं, राइट। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रल में केवल सिंगल वेरिएबल है तो हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ऑलराइट। और अब यहाँ पे किसकी लिमिट लगाएंगे हम, वेरिएबल क्या है अंदर। अच्छा यहाँ एक चीज मैं लिखना भूल गया, यहाँ डी आर भी आएगा, सॉरी, देयर इज डी आर ऑल्सो। 4 पाई आर स्क्वायर, डी आर इज द वॉल्यूम ऑफ द थिन शेल, राइट। यहाँ डी आर आ जाएगा, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे लिमिट हम लगाएंगे आर की। आर कहाँ से वेरी हो रहा है, 0 से लेके कैपिटल आर तक, राइट। तो 0 से लेके कैपिटल आर तक आपका वेरी होगा। इसको इंटीग्रेट कर दें तो वर्क डन आ जाएगा। कॉन्स्टेंट्स हम बाहर निकाल देते हैं, के क्यू भी कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, नीचे आपका आर क्यूब है, आर क्यूब आर टू द पावर 6 भी कॉन्स्टेंट है, राइट। तो इंटीग्रल में क्या बचा है आपका, आर टू द पावर 5 और एक आर टू द पावर 4 बच जाएगा आपका, राइट। 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो इसको सॉल्व कर लें आप, तो वर्क डन जो है, वर्क डन हो जाएगा आपका 3k³ बाय आर टू द पावर 6 और ये आ जाएगा कैपिटल आर टू द पावर 5 बाय 5। So work done is 3k³ 5r, ऑलराइट। तो सही लिखा है, 3k³ आ गया है, r नीचे आ गया, 5 आ गया, राइट। तो यही आपका क्या है, सेल्फ एनर्जी। जितना आपने वर्क किया उतना ही उसको बॉडी को सेल्फ एनर्जी मिला है, राइट। तो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला आ गया फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने सेल्फ एनर्जी को बेसिक में डिटेल में समझा, फिर उस पर बेस हमने दो बॉडीज के सेल्फ एनर्जी भी फाइंड कर लिया, राइट।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वाकई आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।